प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि जो 26-27 जून को गौतम नगर में जो राज्य आर्य सभा के द्वारा एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया और जिसमें हम पहली 3 वीडियो बना चुके हैं और ये भाग 4 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें जो विषय था कि जो यज्ञ कराए जाते हैं, बहुकुंडीय यज्ञ। बहुकुंडीय जैसे मतलब 1 कुंड का यज्ञ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का या 1 से अधिक कुंड यदि बना दिए जाते हैं तो क्या वो अवैदिक हो जाते हैं या वैदिक रहते हैं? और इस प्रश्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुछ व्यक्ति इस यज्ञ को अवैदिक कहते हैं। जैसे हम महर्षि ध्यान जी के जन्मदिन पर ब्रह्मांड में यज्ञ करना चाहते थे, 101 कुंडीय का यज्ञ करना था, जिले सभा का यज्ञ था। तो हमारे कर्ण सिंह आचार्य जी हैं, जो आर्यवीर दल के संरक्षक हैं गौतम बुद्ध नगर के, तो उनका विषय था कि ये अवैधिक है, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो आप अनुमान लगा लीजिए 27 फरवरी में 26 फरवरी को यज्ञ होना था और 13 फरवरी की मीटिंग से तक सभा ये निश्चित नहीं कर पाई थी ये वैदिक है या अवैधिक है। तो 13 तारीख में मीटिंग हो रही थी, उस पर लंबी चर्चा हो रही थी। तो श्री राकेश जी, हमारे जो एडवोकेट हैं, डॉक्टर राकेश जी महाड़ वाले, जो उगता भारत चलाते हैं, उनके युक्ति युक्त प्रमाणों से ये बात सभा में सिद्ध हो पाई कि जो बहुकुंडीय यज्ञ है ये वैदिक है। और ये निश्चित होने के बाद में फिर वो यज्ञ की व्यवस्था की गई। 13 दिन थे जिनमें ये व्यवस्था की गई। अब फिर पुनः ये विषय उठाने की क्या आवश्यकता पड़ी कि जैसे आपको विदित हो कि अब यज्ञ होने जा रहा है एक बहुत प्रयाग में, पूरे माघ महीने का वो यज्ञ है, 4 वेदों का यज्ञ है, बहुकुंडीय यज्ञ है। बहुत बड़े बड़े कुंड बनाने की योजना है, करोड़ों रुपया उसमें व्यय होना है। तो हमारे महेंद्र पाल जी हैं, पंडित जी, जो कुरान के बेजोड़ पंडित हैं, 2 मत नहीं है। आर्य समाज में तो उनकी टक्कर का कोई विद्वान उस विषय का है ही नहीं, लेकिन जहाँ इस्लाम मत में भी उनके टक्कर का कोई विद्वान नहीं है, तो वो इस विषय के बेजोड़ विद्वान हैं। तो वो उस विषय के विद्वान हैं, लेकिन वो इस विषय पर भी उन्होंने फेसबुक पे, मैंने उनकी वो पढ़ी थी, उन्होंने ऐसे अशोभनीय कटाक्ष किए हैं जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं कि जो उनको शोभा नहीं देते। तो इस बात से प्रेरित होकर के हमने फिर, जब हम ये आयोजन तो कर ही रहे थे, तो हमने ये विषय भी रखा कि हम इस विषय को चर्चा करते हैं। तो जहाँ हमारे अन्य विषय थे, 3 विषय हम प्रस्तुत कर चुके हैं, और जो हमारे अन्य विषय जैसे ये बहुकुंडीय यज्ञ, पारायण यज्ञ, क्या वैदिक हैं अवैदिक हैं, और एक क्या वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता है, और अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है। तो ये हमने विषय और रखे, और इन पे जो विरोधी मत रखने वाले थे, इस विषय पर जो विरोधी मत रखने वाले थे, हमारे श्री कर्ण सिंह आचार्य जी थे। और उधर जो इसका पक्ष था, पक्षधर मैं था कि बहुकुंडीय अवैदिक नहीं है, वैदिक है, और उनका पक्ष था कि अवैदिक है, वैदिक नहीं है। और अधिकांशतः जो वो ये इस विषय को कहते हैं, जो अवैदिक बताते हैं, अब कोई बहुकुंडीय यज्ञ में व्यवस्था नहीं होती है, जब व्यवस्था नहीं होती है तो अवैधिक हो जाता। तो ये प्रश्न बहुकुंडीय और 1 कुंड का नहीं है। ये तो जब 1 कुंड भी होगा तो ये भी अव्यवस्था हुआ तो अवैधिक है, और व्यवस्थित किया हुआ बहुकुंडीय भी वैदिक है। तो ये इस प्रश्न पर यहाँ तो ये केवल जिले सभा का विषय था, लेकिन वहाँ पर ये राष्ट्रीय विषय था। वहाँ राष्ट्रीय उच्च स्तर के विद्वान वहाँ बुलाए गए थे, जिनमें हमारे निर्णायक मंडल में 4-5 व्यक्ति थे। 4 व्यक्ति वहाँ उस समय 4-5 व्यक्ति उपलब्ध थे, जिनमें डॉक्टर सुरेंद्र जी थे, और धर्मार्य सभा के, शारदेय सभा के सदस्य श्री रघुराज आचार्य जी,
जो विद्यार्य सभा के अध्यक्ष हैं, आर्य सभा की विद्यार्य सभा के अध्यक्ष वो थे, और एक जो ज्योतिषाचार्य लोकेशाचार्य जी हैं वह थे, और एक उसी विषय में हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, वो इस विषय के जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, वो निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे। और वो जो सभा चल रही थी उसकी अध्यक्षता स्वामी प्रणवानंद जी महाराज कर रहे थे। लगभग पूरे देश से आए हुए 25-30 विद्वान वहाँ पर उपस्थित थे, जिनके विषय में ये चर्चा हो रही थी। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे हमारे डॉक्टर वीरपाल जी कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं। ये विषय इस कदर चलते हुए सिद्धि तक जाता है, और उस विषय में ये निश्चित होता है कि जो ये बहुकुंडीय यज्ञ है ये वैदिक है। अब वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, इसके पास में जो प्रमाण आते हैं, जो स्वामी जी हैं वो प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जो परमानंद जी हैं कि हम जो यज्ञ करते हैं वो इतनी ज़्यादा आहुति लगाते हैं कि हम एक यज्ञ पर वो कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको 5-5, 4-4 वेदी करनी पड़ती हैं। हमारे पास में उपस्थिति इतनी होती है कि लोग बाग आ ही नहीं सकते एक यज्ञ पर। लेकिन कुछ निंदक होते हैं, जैसे हम पहले से करते थे, तो ये कहते थे कि ये भाई अधिक दक्षिणा लेने के मारे ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी का उद्देश्य ऐसे जो व्यक्ति करते हैं और बहुत थोड़ा घी लिया, बहुत थोड़ी सामग्री ली और बहुकुंडी यज्ञ किया, तो वो तो यह कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये उसे तो अवैदिक कह सकते हैं। वो बहुकुंडी अवैदिक नहीं है, वो व्यवस्था अवैदिक है। और उन्होंने ये भी बताया इस विषय पर, अब जो स्वामी दीक्षानंद जी थे वो बहुकुंडी यज्ञ करा करते थे, और मैंने ऐसी व्यवस्था एक कुंडीय यज्ञ में भी नहीं देखी जैसी सुंदर व्यवस्था मैं उनके बहुकुंडी यज्ञ में देखा करता था। तो ये बात बिल्कुल अक्षरतः गलत है कि बहुकुंडी यज्ञ अवैधिक होते हैं व्यवस्था के आधार पर। वो तो व्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति भी व्यवस्था बिगाड़ करके यज्ञ करता तो अवैधिक है, और यदि अनेक यज्ञ किए हैं और वो व्यवस्थित हैं तो वो वैदिक है। और उन्होंने एक बड़ा प्रबल उदाहरण दिया कि जब मैंने अपने यहाँ यज्ञ शुरू किए थे तो बहुत मेरा विरोध हुआ, आर्य जगत में इतना बड़ा विरोध हुआ, उसकी एक मीटिंग बुलाएगी और मुझी को बुलाया गया मीटिंग में, और ये कहा कि आप जो पारायण यज्ञ करते हो, आपने एक नई कुप्रथा परंपरा चला दी है, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। जब मुझको उस मीटिंग में बुलाया गया तो मैंने कही ठीक है, मैंने एक बात रखी कि कृपा मैं ये चाहता हूँ अब की बार जब मैं यज्ञ करूँगा मुझे 1 करोड़ आहुति लगानी है, और आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं 1 करोड़ आहुति कैसे लगाऊँ। तो वहाँ सभी जो उपस्थित विद्वान थे, इस मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास में नहीं था। जो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठक जिन्होंने बुलाई थी और मुझको टारगेट करके जिस विषय के लिए बुलाया गया था, लेकिन मेरे इस प्रश्न पर उनको ये कहना पड़ा कि जैसे स्वामी जी आप जितने कुंडों पर कर सकते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि ये बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक हैं या अवैदिक हैं। और इसी के ऊपर हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जी थे, उन्होंने भी अनेकों अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में अवगत कराया और बताया कि हमने भी ऐसे जीवन में अनेकों बहुकुंडीय यज्ञ देखे हैं, और यदि व्यवस्था ठीक है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, यदि उनमें व्यवस्था नहीं है तो वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे यज्ञों को किया जाना वेद के विरुद्ध नहीं है, वेदोक्त है। तो जो व्यक्ति इन वेदों का इन यज्ञों का विरोध करते हैं, अब बहुकुंडीय यज्ञ नहीं होना चाहिए, वो निराधार करते हैं। इसका शीर्ष स्तर पर हम ये वीडियो भी इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी को भ्रम ना हो। ये शीर्ष स्तर पर जो बहुत ही उच्च कोटि के हमारे विद्वान हैं, जो वहाँ के गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, मनुस्मृति के लिखने वाले रहे हैं, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान, और जैसे हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी और दूसरे हमारे जो
रघुराज आचार्य जी आदि आदि अनेकों विद्वानों ने वहाँ उसमें जो हिस्सा लिया था, वो सब इस बात पर एक सहमत थे। जैसे हमारे स्वामी मोहनदेव जी, जिनका बहुत ही उच्च कोटि का स्वाध्याय और रचन सैकड़ों किताबें जो लिख चुके हैं, तो ये आदि आदि विद्वान सब उपस्थित थे। उन्होंने सबने निर्णय लिया कि बहुपुण्य यज्ञ वैदिक है, अवैदिक नहीं है, इसको करना चाहिए। और जो इसको मना करते हैं वो गलत मना करते हैं, किसी को मना करने का अधिकार नहीं है। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को उन व्यक्ति के लिए शेयर कीजिए जो व्यक्ति इसका विरोध करते हैं, जिससे वो जान सकें कि इस पर निर्णय हो चुका है, जिसमें सारदेशी की सभा के व्यक्ति भी थे, परोपकारी सभा के भी व्यक्ति थे। आप कहेंगे परोपकारी सभा के कौन थे? डॉक्टर सुरेंद्र जी परोपकारी सभा के संरक्षक थे और सारदेशिक सभा के प्रतिनिधि सोमदेव, स्वामी सोमदेव जी उपस्थित थे और आदि आदि विद्वान मैं बता रहा हूँ। तो इन सब विद्वानों की उपस्थिति में ये निर्णय हुआ है। और अब कोई भी व्यक्ति यदि इसका विरोध करता है तो उसका अपना मत है, ये वेद का मत नहीं हो सकता। मैं ऐसे व्यक्ति से कहूँगा कि वो अपने मत को वेद का मत ना बना करके प्रचारित करे, और ऐसी गलत मानसिकता को प्रचारित करना गलत है। वेद को प्रचारित करना धर्म है और वेद की निंदा करना अधर्म है। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो अधर्मी हैं, वो धर्म को अधर्म बताते हैं और वो स्वयं नहीं जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।